सोनिया गांधी जी का कल बयान आता है और उन्होंने कहा, मोदी जी को लेटर लिखा कि मोदी जी आप जो न्यूट्रल रह रहे हो, ये आप न्यूट्रल नहीं हो, ये आपकी चुप्पी है। और ये आपकी जो चुप्पी है ना, ये एक नेगेटिव चीज़ है कि आपकी विदेश नीति कितनी बेकार है। अरे रशिया ईरान के साथ खुलेआम खड़ा है, अमेरिका खुलेआम इजराइल के साथ खड़ा है, तो भारत देश को भी किसी एक के साथ, ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। ये सोनिया गांधी ने बोला। तो दुश्मनी हो जाएगा ना, हम किसी देश को अकेले सपोर्ट करेंगे तो। अगर मैं अगर इस पे इजराइल वालों को सपोर्ट करूंगा तो ईरान वाला हमारा साथ ताल्लुकात तोड़ेगा। अगर हम ईरान वालों को सपोर्ट करेंगे अकेले, हमारा जो इजराइल वाले से ताल्लुकात टूटेगा। ठीक है सर, इसलिए कह रहा हूँ मैं, हमारे देश में जो मोदी जी ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है, इसलिए फोन करा जाए, इस चीज़ को वॉर को रोका जाए। मानवता के खातिर बोला है। देखो लड़ाई तो कोई अच्छा बात नहीं है। आपका सर फटेगा नहीं तो मेरा फटेगा, किसी एक का तो फटेगा। और मेरे कहने की बात ये है, जो फिलिस्तीन में जो है इतने दिनों से जो हमला हो रहे थे, किसी को दिखाई नहीं दे, वहाँ छोटे छोटे बच्चे मर रहे थे, किसी को नहीं दिख रहा था 2 साल से। अभी बहुत सारे लोगों को जब हमला करा इजराइल में तो बहुत सारे लोगों को दिख गया भाई ये गलत है। एक बात सुनिए, इजराइल वालों से और ईरान वालों से कौन सी जाति दुश्मनी था पहले बताइए? कोई लड़ाई था उनका? दुश्मनी नहीं थे भाई। वो ताकतवर थे, वो मिसाइल बनाए या बॉम्ब बनाए, कुछ भी बनाए, उनकी पैसे से बना रहा है। भाई तुम कौन होता है उन पर हमला करने वाला? ये तो परी लकड़ी लेने वाली बात हो गया। अगर मेरा भारत ताकतवर बन रहा है, मेरे पैसे, मेरे देश के पैसे से बन रहा, मेरे देश के GDP पैसे से बन रहा, जनता का टैक्स के पैसे से बन रहा, कोई चीज़ बना रहा है ताकतवर बनने के लिए, भाई दूसरे देश आके दखल क्यों देगा भाई? क्यों देगा? गलत है ना, गलत है। हमारे देश में अगर हमला कर, हम छोड़ देंगे उनको? इनकी बात को एग्री आप मुझे एक बात बताइए, अभी रशिया की और यूक्रेन की जो वॉर चल रही थी इतने दिन तक, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन अभी ईरान और इजराइल की बात हुई या फिलिस्तीनी और इजराइल की बात हुई, तो आप सवाल किससे करेंगे? एक मुस्लिम से करेंगे, ठीक है? मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मैं देखता हूं, और मैं नहीं, पूरा दुनिया देखती है, और पूरी दुनिया नहीं, भारत देश भी देखता है कि फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के विरोध में मुसलमान जो हैं वो सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चाहे वो केरल हो, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो कश्मीर हो, आप देखते होंगे। इसीलिए हम सवाल करते हैं। भारत का हिंदू भी इसका ईरान का सपोर्ट करते हैं। पप्पू यादव भी नहीं सपोर्ट किया है, आपने वीडियो देखा है? पप्पू यादव क्या है वो? पप्पू यादव भी तो हिंदू है, और सोनिया गांधी कौन है? वो भी तो हिंदू है। वो क्यों ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं? फिर हिंदू भी करते हैं, ये नहीं मुसलमान ही करते हैं। कोई हिंदू इजराइल का करते हैं, कोई ईरान का करते हैं। ये किसी का कोई सपोर्ट के बारे आप कह नहीं सकते हो, किसी की मन की बात कह नहीं सकते हो। हम अपना देश में ये देखना है तो हमारा देश के लोग अच्छा कैसे रहेगा, अच्छा खाना कैसे खाएगा, अच्छा कपड़ा कैसे पहनेगा। हम ये जो पूरी दुनिया है ना, ये यहाँ तक पहुँच गई है कि अगर अब ईरान ने अगर और जवाबी हमला दिया इजराइल को, तो इजराइल घुटनों पे आ जाएगा। और फिलिस्तीन हो सकता है कि जिस तरीके से वो फ्री पैलेस्टीन जो बोला जा रहा है वो आज़ाद हो जाए। या फिर दूसरी चीज़, अगर इजराइल नहीं झुका तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 होगा। आपने देखा होगा कि अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल के साथ आ गया, अब रशिया और चाइना भी पीछे नहीं रहेगा। 3 जगह ईरान के ऊपर स्ट्राइक मारी है। इजराइल का हाल तो बेहाल होता जा रहा है। हम देख रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल मार रहा है ईरान, और जो कि बॉर्डर पे नहीं है, वो इराक से होते हुए, जॉर्डन से होते हुए, सीरिया से होते हुए, तब जाकर वो मिसाइलें पड़ रही हैं लॉन्ग रेंज के। और उसके बाद भी एयरडोम फेल हो रहे हैं इजराइल के, जो डिफेंस में इतना मजबूत माना जाता था। देखिए, कुछ कुदरती चीज़ें भी हैं। हाँ। और मैं तो अल्लाह को मानता हूँ भाई, कोई माने या ना माने। हाँ। जिसने दुनिया बनाई है उसके हाथ में सब कुछ है, और उसका रिमोट हमारा रिमोट वही जो है ना उसके हाथ में, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ। हवाओं से, किसी चीज़ से भी। हमने पहले भी ये कहा था, ठीक है तू अपना कोई भी प्रोजेक्टर, कोई भी खाना, कोई भी कैसे भी आप रहते हो, आप रहते रहो, मुसलमान की तरफ ना घुसो, समझे नहीं? ये तुम्हारी मर्जी है, पढ़ो कलमा या ना पढ़ो, ठीक है नहीं? अब ये ज़रा दुखद हो गई बात, ये दुखद हो गई बात कि हम जो है ना उधर जा घुसे, और अमेरिका के कहने से, और इनके अमेरिका का काम यही है सारी दुनिया के अंदर, उसका कोई व्यापार, कोई कारोबार नहीं है। उसका कोई कारोबार, कोई व्यापार नहीं है। ना वहाँ सोना है, ना चांदी है, ना तेल है। वो एक अपने दिमाग से सबका चूतिया बना के और अपने देश को चलाता है, समझे नहीं? ये इन्हें हमें सब कुछ समझना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, अब वर्ल्ड मीडिया में पता है क्या कहा जा रहा है कि ईरान का खात्मा तय है, क्योंकि इजराइल अकेला फिलिस्तीन को पेल रहा था। अब जो ईरान है
अब अमेरिका भी उसके साथ आ गया, अमेरिका के साथ साथ G7 देश भी आ गए, और ये जो देश हैं अगर आ गए तो आपको क्या लग रहा है वर्ल्ड वॉर 3 होगा? क्योंकि अब ईरान के साथ रशिया भी आएगा और ईरान के साथ चाइना भी आएगा, तो आपको क्या लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा? देखिए वर्ल्ड 3 और ये क्या, हमें तो ये देख लिया है कि दोनों देश मिट जाने वाले हैं, और मैं देशवासियों पब्लिक को मारना नहीं चाहता, मैं इनको दोनों को मारना चाहता हूँ। हाँ, ट्रम्प को और उसको। आप डोनाल्ड ट्रम्प को कैसे मार पाओगे? बस ये पब्लिक को मारने से मुझे दुख लगता है यार। अच्छा, पब्लिक कहीं की भी हो वो नहीं मरनी चाहिए। अभी ऐसे मान के चलो, बद्दुआएं कह रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं, बद्दुआ कह रहे हैं, ये इस तरीके नहीं, बद्दुआ कह रहे हैं। ये कह रहे हैं इनकी हाय लगेगी, डोनाल्ड ट्रम्प को लगेगी, डोनाल्ड ट्रम्प जल्दी मरेंगे, ऐसे ऐसे ये कह रहे हैं हाय। कौन कह रहे हैं? ये चाचा की हाय, आपको लग रहा है कि हाय लगेगी? चाचा आपके ऐसे 50 भी आए, जब भी आए नहीं लगेगी। क्यों ऐसे क्यों? उनको दर्द होता है, मानवतावादी है वो। बिल्कुल भी नहीं लगेगी, आए आप जितना मर्जी कर लो। अब आपकी मानवता यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आएगी। यार मैं अभी भी आपसे ये कह चुका हूँ कि मैं कुदरत को मानता हूँ, ठीक है नहीं, और जो आप अगरबत्ती 800 साल अगरबत्ती जलाओ, धूपबत्ती जलाओ, कुछ भी जला, अगर मरेगा ही नहीं, वो मरेगा जब उसका समय आएगा, ऊपर वाले ने लिखा होगा। आपको लग रहा है कि इजराइल सही कर रहा है जिस तरीके से फिलिस्तीन और ईरान के साथ कर रहा है? आप कुछ भी नहीं बोलोगे, कौम के साथ ऐसा हो रहा है तो कुछ तो बोलो। बिल्कुल, इनसे पूछिए। इनसे ये क्या ही बताएंगे? आप एक बात बताइए भाई साहब, जिस तरीके से ईरान खड़ा हो रहा है फिलिस्तीन के साथ, कुछ तो बोलना चाहिए आपको। कुछ भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, बाइकआउट फिर करते किस बात का हुआ आप लोग? मतलब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं पेप्सी का बाइकआउट हो रहा है। देखिए हमारे बोलने से कुछ होता तो है ना। मेन बात यह है कि जो हमारी जो हकीकत है वो हम खुद भूल चुके हैं, तो उसका नुकसान पूरी उम्मत उठा रही है आज। हकीकत में जो हमें करना चाहिए था वो काम हम छोड़ चुके हैं। जो लिटरेसी रेट है हमारी, जितने भी मोमडन्स की है वो पूरी डाउन हो चुकी है, और जो काम करना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अपना जो मतलब आप इवन अपनी कॉलोनी से चेक करोगे ना, तो सबसे जो गिरा हुआ कॉलोनी आप चेक करोगे ना, तो वो अभी मोमडन का नज़र आएगा आपको। तो ये बात है, जो गलती है ना वो हमारी खुद की है। तो जब ये सुधर जाएंगे, जैसे भी इनको मार पड़ेगी, जैसे भी कुछ होगा, कोई अक्ल देंगे, कैसे भी तो भी होगा, मतलब परेशानी उठाएंगे। देखिए वक्त जो है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता, हमेशा चेंज होता। तो आज अगर ये वक्त इनके साथ है तो इनकी गलती की वजह से है, अब ये सुधर जाएंगे तो कल को इनके साथ में वक्त आ जाएगा। और जो भी पावर में रहता है ना वो अपनी कामयाबी की वजह से रहता है, वो अपनी मेहनत की वजह से रहता है। अगर आज इन्होंने मेहनत छोड़ दी तो इनके पास पावर आ गई। अब अगर ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे तो ऊपर वाला तो पावर सबके पास होती है, इनसे जिनके इनके पास दे देगा। तो इसकी वजह से अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपन आपसी के अंदर इस तरीके से गलत चीज़ पैदा करें। लेकिन भाई साहब एक बात बताइए, अभी मोदी सरकार का आज फैसला आता है, अभी तक हम विदेशों में नहीं कूद रहे थे, लेकिन मोदी सरकार ने आज कूद गई और उन्होंने कहा कि हम मध्यस्थता कराएंगे, ईरान और इजराइल की दोस्ती करवाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि भारत मतलब मोदी सरकार इतनी सक्षम है कि वो कर देगी? अगर वो बोल रहे हैं तो उम्मीद ये करते हैं कि करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो नुकसान हो रहा है वो जो आम लोग हैं उनका नुकसान हो रहा है। तो अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि वो ये चीज़ करवाएंगे तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ और उनको ये चीज़ ज़रूर करवानी चाहिए, ताकि उधर के भी जो आम नागरिक हैं उनको भी आराम मिले। क्योंकि आपने देखा होगा जो इजराइल के जो आम नागरिक है उनकी तरफ से अभी थोड़े दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि भाई इस जो वॉर चल रही है इसको बंद करो आप कैसे तो भी करके। तो अगर मोदी जी कर सकते हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। जिस तरीके से अभी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो हम बिल्कुल मोदी जी के साथ खड़े थे। कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी पॉलिटिशियन हो, फिर चाहे वो ओवैसी भी हो, वो भी उनके साथ में खड़ा था। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर हमें एक मौका मिले कि हमें बस एक ही का स्टैंड लेना है, या तो ईरान का लें या इजराइल का लें, तो भारत देश को किसके लिए और किसके साथ स्टैंड लेना चाहिए? नहीं, आपका सवाल थोड़ा सही नहीं। एक के साथ मैं कैसे स्टैंड ले सकता हूँ? आप खुद सोच के देखिए ना, आप जो गलत कर रहे हैं उसके साथ अपन खड़े कैसे हो सकते हैं? तो ईरान गलत कर रहा है, इजराइल गलत कर रहा है, वो जो बात कर रहे हैं कि भाई हम करवा सकते हैं तो फिर वो ज़्यादा समझ रखते हैं। हम तो आम नागरिक हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जो उनको सही लगता है तो फिर वो उस हिसाब से सोचेंगे। क्या 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 कह रहे हो आप? इजराइल के लोग लात मार रहे हैं। लात मार रहे हैं, हमने वीडियो देखा है। भारतीय लोगों को लात मारते हैं। जो ईरान ने जो बम फेंकते हैं, इजराइल जो छुपने जाते हैं, इजरायली भारतीय लोग छुपने जाते हैं तो उनको छुपने नहीं देते भारतीयों को। जो भारत की वहाँ इजरायली में है तो उनको तो छुपने नहीं देते। तो भारत के लोगों को वहाँ से मंगा लेना ठीक है हमारे लिए, जो वहाँ पे अभी चल रहे हैं। नहीं हो गया,
वहाँ के जो एम्बेसी है उन्होंने कह दिया कि भारतीय लोगों को वापस ले आओ जो इसराइल में रह रहे हैं, लेकिन हमें इसराइल के साथ खड़ा होना चाहिए, ईरान के साथ? हमें किसी के साथ नहीं खड़ा होना है, हमें अपने आप देश को देखना है। हमारा देश कैसे चलेगा, हमारा देश में पेट कैसे भरेगा, हमारा देश आगे कैसे जाएगा, हमें अपने देश को देखना है। लेकिन अगर हम किसी एक के साथ नहीं खड़े हुए तो हमारे रिलेशन बिगड़ जाएंगे, और अगर हम किसी एक के साथ खड़े हुए तो हमारे को आर्थिक चोट पहुंच जाएगी। हमारा भारत का जो है दोस्ती तो इसराइल से भी है और ईरान से भी है। 80% तेल हमारा ईरान से आते हैं। नहीं, 80% तेल हमारा रशिया से आता है। सुन लीजिए पहले, आप हिस्ट्री को पढ़िए। हाँ, हिस्ट्री में आता था, अब नहीं आता। दोस्ती तो बहुत पुराना उनसे भी है। हमारा देश को जो है ना न्यूट्रल रहना चाहिए। दोस्ती दोनों से है, दुश्मनी क्यों ले हम? सही बात। दुश्मनी लेना नहीं चाहिए। बात सुनिए, अगर मोदी जी दुश्मनी चाहता तो आज क्यों फोन करता लड़ाई को रुकवाने के लिए? ये भी तो देखिए ना, हमारा मोदी जी चाहता जो वॉर ना हो, उससे दोनों देशों से दोस्ती है हमारा, दोनों से ताल्लुकात तोड़ना पड़ेगा। अगर हम एक पक्ष में जाएंगे तो हमारा मोदी जी को न्यूट्रल रहना अच्छा है। और हमेशा जो है हमारे देश में जितने भी पीएम गुजरे हैं सर, फिलिस्तीन का सपोर्ट हमेशा करा है। हमारे मोदी जी खुद करे, पैकेज भेजे, दवाई भेजे वो विदेश नीति के दौरान भेजे। अरे भेजे, तो फिर टर्की को भी भेजते हैं जिसने गद्दारी करी, आपने देखा होगा। उससे उसमें कोरोना में भेजे थे, बाद में वो गद्दारी भी करा हमें हमारे देश के साथ। कोरोना के टाइम पे नहीं, अर्थक्वेक जब टर्की में आया था भूकंप, मिसाइल भेजे थे, पाकिस्तान वालों को दिए मुझे थे। एक बात बताइए भाई साहब, अब यहाँ पे ना एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ गया। आपने कहा न्यूट्रल रहना चाहिए, आपने भी कहा, और आपने भी कहा न्यूट्रल रहना चाहिए।